अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूं जहां से पाकिस्तानी। आज के मुख्तसर खबरनामे के साथ आज दिन है जुमा का 3 नवंबर 2023। साइफर केस में इमरान खान की जमानत की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में आखिरकार दायर कर दी गई। डायरी नंबर भी लग गया है। ऐसा तभी मुमकिन हुआ जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दरख्वास्त जमानत खारिज हुई। याद रखें कि इसी वजह से इल्तवा और फैसले महफूज होते हैं, क्योंकि जब तक जमानत पर फैसला नहीं होता यानी दरख्वास्त मुस्तरद या कबूल नहीं होती, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। तो अब वहां से चूंकि मुस्तरद हो गई तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर हो गई है। इंशाल्लाह वकला की तरफ से अच्छी खबर सुनी है कि कप्तान जल्द अज जल्द इस केस में से रिहा हो जाएंगे। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खसूसी अदालत ने आज अडयाला जेल हुक्काम को इमरान खान की कल बरोज़े हफ्ता व्हाट्सएप पर बेटों से बात करने की इजाजत दे दी है, यानी हर हफ्ते के दिन वो अपने बेटों से बात कर पाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन के लिए 8 फरवरी की तारीख का ऐलान कर दिया है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि अब ये तारीख तब्दील नहीं की जा सकती। हतमी तौर पर इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। अगर मीडिया पर भी किसी ने इस बारे में कोई अबहाम पैदा करने की कोशिश की तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। आज चीफ इलेक्शन कमीशन सिकंदर सुल्तान राजा ने तो हैरान कर दिया। बोले इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान मुल्क के मकबूल तरीन लीडर हैं। इमरान खान को चाहिए था कि वो तहम्मुल से काम लेते। इमरान खान की दिल से इज्जत करता हूं। ख्वाहिश थी कि तमाम सियासतदानों को साथ बिठाता। आइंदा आम इंतखाबात में बल्ले का निशान बैलेट पेपर पर जरूर होगा। आज पाकिस्तानी तारीख का स्याह दिन था, यानी 3 नवंबर 2022, जब साबिक वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान पर दिन दिहाड़े कातलाना हमला हुआ। आज 1 साल मुकम्मल होने के बावजूद FIR दर्ज नहीं हो सकी, जबकि कौम का हीरो इमरान खान आज खुद एक गैर कानूनी मुकदमे में कैद है और कातलाना हमले के मंसूबा साज आज भी आजाद है और जिसने हमला किया उसे भी गायब कर चुके हैं। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के लिए कब्रिस्तान में लाल कालीन बिछा दिया गया। मुबैना तौर पर सुसर की कब्र पर फातिहा पढ़नी थी, तो इसलिए कब्रिस्तान में नफरी समेत पहुंच गए और रेड कारपेट बिछाया गया। यानी पंजाब का निगरान वजीर आला बनाने की सजा इस कौम को यह है कि पूरी नफरी के साथ लाखों रुपए फी घंटा के अखराजात से सुसर की कब्र पर फातिहा कहनी है। हुजूर ईमानदारी ये थी कि इतवार के दिन यानी छुट्टी के दिन अपनी तनख्वाह से पेट्रोल डालकर जाते, पर नहीं, निगरान वजीर आला जो ठहरे, कौम का पैसा इनके वालिद की पूंजी जो ठहरी। FIA ने खदीजा शाह के खिलाफ मजीद एक और मुकदमा दर्ज करते हुए उन्हें जेल से हिरासत में ले लिया। खदीजा शाह के खिलाफ 9 मई के जलाओ घेराव के वाकयात से मुताल्लिक मुकदमात की तादाद 4 हो गई है। FIA ने खदीजा शाह को लाहौर की मकामी अदालत में पेश किया और जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। अदालत ने FIA की दरखास्त मुस्तरद करते हुए खदीजा शाह को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को इस्लामाबाद से एंटी करप्शन एहलकारों ने उनकी रिहाइश गाह से गिरफ्तार कर लिया। मजे की बात यह है कि जिस मुकदमे में इनको गिरफ्तार किया वो मुकदमे परवेज खट्टक और महमूद खान पर भी हैं, पर क्योंकि वो PTI से अलग हो चुके हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, इसलिए रियासती प्रोटोकॉल में किलिंग द वेव्स यानी मौजे मार रहे हैं। कुर्रम से इंसाफ यूथ विंग सदर रहीम खान आज 25 दिन के बाद जेल से रिहा हो गए, जबकि नौशहरा पुलिस ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हारून लगारी को गिरफ्तार कर लिया। एक को पकड़ लो, एक को छोड़ दो, गाड़ियां पेट्रोल हथकड़ियां अवाम के टैक्स की और उसी अवाम के असली नुमाइंदों को पकड़ रहे हैं, फिर कुछ कह दो तो कहते हैं कि आतंकवादी हो। लाहौर जिला इंतजामिया ने तहरीक इंसाफ को शादरा में कॉर्नर मीटिंग करने की इजाजत दे दी। इतवार को शादरा में हलके के कारकुनान कॉर्नर मीटिंग में भरपूर शिरकत करेंगे। अकबल खान बारी ने कहा कि हलके की अवाम को मुबारकबाद पेश करता हूं। पुरअमन एहतजाज जलसा जुलूस करना तहरीक इंसाफ का बुनियादी हक है। हजारों की तादाद में गिरफ्तारियां और जुल्म सितम थमने का नाम नहीं ले रहा। इसके बावजूद भी नौजवानों का जज्बा बढ़ता ही चला जा रहा है। परवेज खट्टक के हलके में तहरीक इंसाफ के गैरतमंद बाशऊर जुर्री और बहादुर नौजवानों ने आज बाइक रैली निकाली और गाते रहे, हम ना बाज आएंगे मोहब्बत से जान जाएगी और क्या होगा। डेरा इस्माइल खान में टांक अड्डे पर आज पुलिस वैन के करीब यके बाद दिगरे 2 धमाके हुए, जिसमें 7 अफराद शहीद, 20 मर्द 2 खवातीन जख्मी हो गए। और कुछ देर पहले बलोचिस्तान में पाक फौज के काफिले पर घात लगाकर हमला किया गया। FC की 2 गाड़ियों पर हमले से 14 जवान शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज की आखिरी खबर यह है कि हमेशा की तरह हरीफों को उन्हीं की जुबान में जवाब देते हुए शेर अफजल मरवत ने कहा कि नवाज शरीफ शुक्र करे पठानों में पैदा नहीं हुआ, वरना पठान ऐसी औलाद को खुद ठा कर देते हैं। खबरनामा अच्छा लगा हो तो इसको ग्रुप्स में शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कल मिलेंगे कल के खबरनामे के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।